दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित कौशिक आज फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंप के स्टार्टर की 7 बड़ी प्रॉब्लम की। कई बारी हमारा पंप हमको ट्रबल देता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। एक्चुअल प्रॉब्लम होती है स्टार्टर में और हम दोष दे देते हैं पंप को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे वो 7 बड़ी प्रॉब्लम क्या है स्टार्टर की, जिसकी वजह से हमारे पंप सेट में दिक्कत आती है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। उसके बाद स्टार्टर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो मेरे को कमेंट में बताएं, मैं आपकी सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन करूंगा। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों, ये हम लोगों ने कुछ इमेज टेम्पलेट बनाए हैं। इसमें हम स्टार्टर की 7 समस्याएं आपको बताएंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम जो हो सकती है कि वो आपका स्टार्टर ऑन ही नहीं हो रहा है। यदि आपका स्टार्टर ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको इनकमिंग सप्लाई चेक करनी है। इनकमिंग सप्लाई यदि ठीक है तो उसके बाद आपको एमसीबी या फ्यूज चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एक बार कंट्रोल सर्किट भी देखना पड़ेगा कि कहीं से कंट्रोल सर्किट का कोई तार हटा हुआ तो नहीं है। उसके बाद आप अपने सारे कनेक्शन को ठीक से चेक करें कि वो प्रॉपरली टाइट है या नहीं है। यदि कोई भी कनेक्शन लूज है तो हो सकता है कि आपका स्टार्टर स्टार्ट ना हो। यदि ये सब चीज़ें चेक करके भी आपका स्टार्टर स्टार्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, नंबर दो समस्या आपके साथ ये हो सकती है कि आपने स्टार्टर ऑन तो किया, लेकिन ऑन करते ही वो ट्रिप हो रहा है। तो आपकी फॉलोइंग समस्या हो सकती हैं, जिसमें नंबर 1, मोटर का करंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। मोटर करंट ज़्यादा ले रही है, ये आपको चेक करना पड़ेगा कितना करंट ले रही है। दूसरा ये हो सकता है कि मोटर की वाइंडिंग में कोई फॉल्ट तो नहीं है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तीसरी चीज, कहीं आपकी केबल से कुछ लीकेज तो नहीं है, आपके केबल का गेज पूरा है कि नहीं है, केबल प्रॉपर साइज की है कि नहीं है, लेंथ के अकॉर्डिंग केबल प्रॉपर साइज की है कि नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज होती है कि वोल्टेज। यदि आपकी वोल्टेज कम हो रही है, लो हो रही है, तो आपका एम्पियर बढ़ेगा। और यदि एम्पियर ज्यादा बढ़ गया, मतलब सपोज करिए आपके एमसीबी 16 एम्पियर की है और लो वोल्टेज के कारण आपके एम्पियर 18 हो गए, तो एमसीबी ट्रिप होगी बार बार। उसके बाद लास्ट कारण हो सकता है कि आपके पंप के अंदर कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम है, जैसे इंपेलर के अंदर आके कुछ फंस गया है, या सक्शन लाइन जाम हो गई है जिसकी वजह से इंपेलर घूम ही नहीं पा रहा है, या आपके पंप का बियरिंग ही खराब हो गया है, इसकी वजह से ट्रिप हो सकता है। अब दोस्तों, तीसरी समस्या हो सकती है कि कॉन्ट्रैक्टर बार बार छोड़ रहा है। कॉन्ट्रैक्टर बार बार छोड़ना क्या होता है, जैसे आपने मोटर चलाई, वो 2 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड चलती है, उसके बाद फिर बंद हो गई। तो इसके लिए ये कारण हो सकते हैं। सबसे पहले आपको कंट्रोल वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी, वो ठीक है कि नहीं है। फिर अगेन आपको अंदर के सारे कनेक्शन कॉन्ट्रैक्टर के चेक करने पड़ेंगे, कोई कनेक्शन लूज तो नहीं है। कनेक्शन लूज होने पर भी इस तरह की समस्या आती है। कंट्रोल सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई चीज बस्ट हो सकती है। फिजिकली आपको उसका अंदाजा लेना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट रीजन जो है वो लो वोल्टेज भी हो सकता है। लो वोल्टेज पर करंट बढ़ जाएगी और करंट बढ़ने पर वो कॉन्ट्रैक्टर उसको बार बार ट्रिप कर सकता है। तो ये कारण हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर यदि बार बार आपका छोड़ रहा है। दोस्तों, स्टार्टर में यदि आपका 3 फेज स्टार्टर है तो सिंगल फेसिंग की जो समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। सपोज कीजिए आपकी 3 फेज की लाइट है, 2 फेज की लाइट आती है और 1 फेज की लाइट नहीं आती है। सिंगल फेज प्रिवेंटर यदि आपके स्टार्टर में नहीं है तो उसी वक्त आपका मोटर बंद हो जाएगी। इसके अलावा यदि तीनों फेज में वोल्टेज इक्वल नहीं आ रही है तो एक फेज में करंट बढ़ सकता है, जिसकी वजह से मोटर ओवरहीट होकर के डैमेज हो सकती है। कॉन्ट्रैक्टर और ओवरलोड, यदि वोल्टेज वेरिएशन है या करंट वेरिएशन है, एक्चुअली वोल्टेज वेरिएशन होता है, उसकी वजह से करंट वेरिएशन होता है। कॉन्ट्रैक्टर ओवरलोड बार बार ट्रिप करेंगे। रेगुलर और फेस वोल्टेज करंट आपको रेगुलरली चेक करनी है। यदि उसमें डिफरेंस है तो उसको फिक्स करना है, अदरवाइज आपकी मोटर के अंदर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अब दोस्तों, स्टार्टर की सबसे बड़ी 5वीं प्रॉब्लम है लो वोल्टेज। दोस्तों, आपका पेस पंप सिंगल फेस हो या 3 फेस हो, यदि वोल्टेज लो हो रही है तो उसका करंट जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए समय समय पर आपको अपने तीनों फेस की वोल्टेज चेक करनी है। लो वोल्टेज में मोटर को सही परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। लो वोल्टेज जाते ही यदि पंप चल रहा है तो उसका जो है डिस्चार्ज गिर जाएगा, या जो मोटर की टॉर्क डेवलप करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी लो वोल्टेज के अंदर। लो वोल्टेज से आपका करंट बढ़ जाएगा और यदि वो ज़्यादा बढ़ गया तो मोटर बंद भी हो सकती है। मोटर ओवर हीट होगी और उसकी वाइंडिंग बंद हो सकती है। लूज कनेक्शन और पतले केबल से भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। पतला केबल क्या हो गया, जब केबल का जो साइज होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, फुल गेज का होना चाहिए, अच्छा वाला केबल इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज केबल के कारण भी मोटर का, पंप सेट का वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब दोस्तों, बात नंबर 6 की। नंबर 6 पर प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका स्टार्टर तो चालू है लेकिन आपका पंप नहीं चल रहा है। इस केस में आपको स्टार्टर के आउटपुट से बोरवेल तक का केबल चेक करना है, कहीं पर कोई कट तो नहीं है, कहीं पर कोई कनेक्शन लूज तो नहीं है। जॉइंट और कनेक्शन आपको बहुत अच्छे से चेक करने हैं।
मोटर टर्मिनल के सारे कनेक्शन आपको अच्छे से टाइट है कि नहीं है वो चेक करना है। केबल का कोई ओपन बर्न या लीकेज तो नहीं है ये चेक करना है। ये लाइन चेक करनी इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। सपोज करो स्टार्टर में करंट आ रही है लेकिन मोटर में करंट नहीं जा रहा है, तो ये एक लाइन का ही फॉल्ट हो सकता है। और यदि उसके बाद भी ये सब सही होने के बाद भी आपकी मोटर नहीं चल रही है तो फिर आपको पंप के मोटर के मैकेनिक को बुला करके उसके इंटरनल वाइंडिंग वगैरह शॉर्ट तो नहीं है ये सब चेक कराना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब दोस्तों सातवां और हमारा आखिरी कारण जो हो सकता है कि आपकी ओवरलोड रिले जो है वो बार बार ट्रिप हो रही है, इसके कारण की जांच कर सकते हैं हम। सिर्फ रिसेट करने से काम नहीं चलेगा, उसको आपका मोटर का रनिंग करंट आपको चेक करना पड़ेगा। सपोज करो आपकी रिले जो है वो 15 एम्पियर सेट हो रही है लेकिन मोटर का रनिंग करंट जो है वो 18 जा रहा है, तो आप कितने रिले को जब तक आप 19 या 20 पे सेट नहीं करेंगे वो ट्रिप करती ही रहेगी। तो मोटर का रनिंग करंट चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीनों फेज की वोल्टेज चेक करनी जरूरी है। यदि तीनों फेज में इक्वल वोल्टेज नहीं आ रही है या बहुत ज़्यादा वेरिएशन है तो भी करंट बढ़ेगा और फिर भी आपका जो ओवरलोड रिले है वो बार बार ट्रिप करेगा। केबल के कनेक्शन सारे आपको चेक करने पड़ेंगे कि कोई टाइट कोई लूज तो नहीं है, कोई कम टाइट तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। पंप या मोटर में प्रॉब्लम तो नहीं है, वाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पंप में कोई मैकेनिकल जाम तो नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ओवरलोड सेटिंग मोटर के नेम प्लेट के अनुसार ही रखना चाहिए। मोटर के नेम प्लेट पर जितने एम्पियर लिखे हैं, फुल लोड एम्पियर जितने लिखे हैं उतने ही एम्पियर पर आपको ओवरलोड रिले को सेट करना पड़ेगा। सपोज करिए मोटर के नेम प्लेट पर एम्पियर लिखे हैं 30 फुल लोड करंट, तो आपको 32 एम्पियर पे ही उसको रिले को सेट करना चाहिए, तभी वो बार बार ट्रिप होने से बचेगी। सपोज करो गलती से आपने 25 एम्पियर पे सेट कर दिया तो आपकी ओवरलोड रिले बार बार ट्रिप होती रहेगी। जब तक आप उसको सही नहीं करेंगे वो बार बार ट्रिप होती रहेगी। ये सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है लोगों की। वो एक रिले की सेटिंग अपने आप हाथ से कर सकते हैं लेकिन इसके लिए अच्छा खासा पैसा मिस्त्री को मोटर के लिए देना पड़ता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप पूरा का पूरा देख चुके हैं। आज हम लोगों ने डिस्कस किया, आपको सब कुछ बताया कि स्टार्टर में 7 मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आराध्य फ्लूइड्स। हम फ्यूचर में भी इसी तरह की ज्ञान वाली वीडियो जो आपके पंपिंग सॉल्यूशन को बिल्कुल आसान बना दे लाते रहेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।